ओम नमः शिवाय। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिवजी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिवजी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिवजी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदुनात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिवजी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव है, इससे यही दोनों शिव लिंग इस नाम से कहे गए हैं। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करें। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उसकी पूजा करें। हे मुनि पुंगो, जैसे भरत बरखा अर्थात पुरुष और प्रकृति से ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाता है। अतएव जन्म पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीवन और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही वह यह फांसी से बन जाता है और इससे इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भंग से भंग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्रकृति प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग जो तो प्रकृति और भगवान श्री शिवजी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता और कोई भोग तो देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही वर्ग है और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग की है और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिवजी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचांग द्वारा शिवजी का स्नान करवाएं। गोबर, गौमूत्र, गोदूक, गोघृत और मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्धादि से अलग स्नान करवाए। शहद, ईख का रस और गोदूक से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्राणय पूर्वक चढ़ाएं। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणय पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष दान करने से, चौथाई विभूति दान करने से, आधा मंत्र जपने से, कौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य की मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिवजी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। बोलो हर हर महादेव।